नमस्कार, एसकेजी द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास की नई एक्सरसाइज त्रिकोणमितीय अनुपात जो है उसका अध्ययन करेंगे। आपकी जो 6th एक्सरसाइज है, 6 नंबर जो चैप्टर है आपका उसका। अब उसके अंदर आपके पास जो मेन है वो क्या है, वो है त्रिकोणमितीय जो फलन है हमारे, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इन सब के डिग्री में जो वैल्यूज़ हैं, मतलब साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, ऐसे ही टेन, कोस, सेक, कोसेक, कोट, इन सब का जो मान है आज उनका अध्ययन करेंगे। आज जो हम मेन हमारी टेबल है, हमारी डिग्रीज जो भी है 0 से लेके 90 डिग्री तक जो वैल्यू है, उन सब का जो हमारा टेबल है ये, उस टेबल को कैसे बनाते हैं उसको सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे एक कोण दर्शाना है, कोण का सिंबल दर्शाना है। थीटा कोण को रिप्रेजेंट करता है, कोण के लिए दर्शाया जाता है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वैल्यूज रख रहे हैं, मतलब थीटा की वैल्यूज रख रहे हैं बढ़ते हुए क्रम में। तो इसका मतलब यहाँ से शुरू हुआ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हुए क्रम में मैंने कोणों के मान रख दिए हैं। अब क्या करना है, अब इस तरफ मुझे त्रिकोणमितीय अनुपात रखने हैं, अपने सारे त्रिकोणमितीय अनुपात। क्रम भी ध्यान रखिएगा कि मैं क्रम जो ले रही हूँ कैसे ले रहे हैं। ठीक है, तो थीटा के मान इधर हो गए, इधर हम त्रिकोणमितीय फंक्शन जो हमारे हैं वो ले रहे हैं। तो इधर हो गया साइन थीटा, साइन थीटा के बाद में कोस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कोट थीटा, फिर सेक थीटा और फिर कोसेक थीटा। ये सारे त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। अब मैंने जो क्रम रखा है वो देखो कैसे रखा है। साइन का व्युत्क्रम, यानी साइन का जो उल्टा होता है वो होता है कोसेक। तो सबसे ऊपर साइन है, सबसे लास्ट में कोसेक है। ये एक दूसरे के व्युत्क्रम हो गए, एक दूसरे के उल्टे हो गए। आपने 9th क्लास के अंदर साइन, कोस, टेन, कोसेक, कोट, इनमें रिलेशन पढ़ा होगा। तो आपने ये पढ़ा होगा, यहाँ देखिए, आपने ये पढ़ा होगा कि साइन थीटा और कोसेक थीटा जो है वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा। ठीक है, इसका मतलब साइन कोसेक का उल्टा, कोसेक साइन का उल्टा। तो अगर मुझे साइन का मान पता है तो मैं किसका मान निकाल सकती हूँ, कोसेक का। इसी प्रकार कोस और सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो फर्स्ट सेकंड, इधर से फर्स्ट सेकंड, ठीक है, फिर टेन और कोट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अब आपको क्या करना है, मेन तो ये 3 है। अगर ये 3 आपने निकाल लिए तो इनको निकालने की जरूरत नहीं है, इन तीनों के मान का उल्टा कर दीजिए, आपके पास इन तीनों के मान आ जाएंगे। ठीक है, अब मान कैसे निकालना है वो देखिए। देखो, वैसे तो मेन हमारा क्या होगा कि जैसे हमने एक्सरसाइज शुरू की है तो स्टार्टिंग में तो हमें वैल्यूज याद नहीं होंगी, लेकिन हम अगर टेबल बनाना सीख जाएं तो वैल्यूज याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप जैसे आपकी बोर्ड का पेपर हो तो आप ये टेबल बना के रख लीजिए, उसमें वैल्यूज रख लीजिए, कोई भी क्वेश्चन है उसमें जो वैल्यू आपको चाहिए वो पुट कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर मान लीजिए आपको वैल्यूज याद है तो उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। और वैल्यूज याद कैसे रहेंगी, वैल्यूज आपको तब याद होंगी जब आप क्वेश्चंस को जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतनी आपको वैल्यूज याद रहेंगी, क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड है सारी वैल्यूज। तो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे हम कॉपी चेक करते हैं तो क्या करते हैं, कॉपी चेक करते हैं तो आपको नंबर दिए जाते हैं। नंबर कैसे देते हैं, जैसे समझो आपने कोई क्वेश्चन किया और मैंने उसको पूरा कट कर दिया मतलब उसमें मैंने कितना नंबर दिया, 0। तो स्टार्टिंग में मैंने यहाँ 0 लिख दिया। ये सिर्फ
आपको टेबल को समझाने के लिए, इसका और कोई उद्देश्य नहीं है। सबसे कम नंबर यानी 0, 0 से बड़ा नंबर होता है चौथाई, 1/4। चौथाई से बड़ा क्या होता है? आधा। आधे से बड़ा क्या होता है? 3/4। और 3/4 से बड़ा क्या होता है? 1। ये क्रम हो गए नंबर देने के, 0, चौथाई, आधा, 3/4 और 1। अब आपको क्या करना है वो सुनो। ये क्यों लिखा है? इससे मैं साइन का मान निकालूंगी, ठीक है। अब साइन का मान निकालना है तो क्या करना है? सिंपल सी बात है, आपने ये लिखा, ये याद रहेगा आपको। अब आपको क्या करना है? ये जितने भी मान मैंने लिखे हैं उन सबका अंडर रूट कर दो, और अंडर रूट करने पर आपके पास जो मान प्राप्त होगा वो किसका मान हो जाएगा? साइन का। तो देखिए 0 का अंडर रूट, ध्यान से सुनो, मैं इसका अंडर रूट कर रही हूं, तो 0 का अंडर रूट कितना हो गया? 0। तो इसका मतलब साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका अंडर रूट करते हैं। 1 का अंडर रूट 1 और 4 का 2, तो इसका मतलब हमारे पास आया 1/2। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2, ठीक है। अब इसका अंडर रूट करते हैं। 1 का अंडर रूट 1, 2 का अंडर रूट नहीं होता, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है 2, तो इसका मतलब क्या होगा? 1 का तो 1 हो जाएगा, 2 का अंडर रूट नहीं होता, इसलिए इसके ऊपर रूट लग जाएगा। तो साइन 45 डिग्री जो है उसका मान हो गया 1/√2। अब आगे चलते हैं, साइन 60 डिग्री। अब इसका अंडर रूट कर दो। 3 का अंडर रूट नहीं होता, √3, और 4 का अंडर रूट कितना होता है? 2, तो इसका मतलब साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। अब लास्ट में 1, तो 1 का अंडर रूट 1, इसका मतलब यहाँ पे आया 1। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1। हमने इनकी सहायता से इसके मान निकाल लिए हैं, ठीक है। तो आपके पास एक जो त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन, उसके सारे मान आ चुके हैं। अब अगला जो हमारा फंक्शन है वो क्या है? कोस। साइन के आ गए मान, आपको कोस के निकालने हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं करना। कोस के मान यहां से शुरू हो जाएंगे, मतलब उल्टे क्रम में रख दो। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? 1, फिर क्या आएगा? √3/2, फिर क्या आएगा? 1/√2, फिर क्या आ जाएगा? 1/2, और लास्ट में क्या आ जाएगा? 0। ये किसका मान हो गया? कोस का, ठीक है। साइन का मान निकालना है, कोस का तो आपके पास है, बस पीछे से स्टार्ट कर दीजिए। साइन का आ गया, कोस का आ गया, अब किसका निकालना है? tan का। तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन कोस थीटा। मतलब साइन थीटा के मान में अगर मैं कोस थीटा के मान का भाग दूं तो मेरे पास किसका मान प्राप्त होता है? tan का। तो मेरे पास साइन के मान है क्या? कोस के है क्या? तो अब tan का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? साइन में कोस का भाग देना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल है, 0 में 1 का भाग दिया, कितना आ गया? 0। किसी भी संख्या का अगर 0 में भाग देते तो क्या आता है? 0। अब देखो इसमें इसका भाग दूंगी ना, भाग दिया तो क्या हुआ? नीचे वाला 2, नीचे वाले 2 से कैंसिल, ऊपर क्या बचा? 1, नीचे क्या बचा? √3। तो आपके पास आया 1/√3। इधर देखो, इसमें इसका भाग दिया, सेम सेम है क्या? सेम में सेम का भाग देते हैं तो कितना आता है? 1, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें इसका भाग दिया तो वही बात, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर बचा √3 और नीचे बचा 1। बट्टे में कभी भी हम 1 नहीं दर्शाते हैं, तो आपके पास मान क्या आया? √3। अब क्या कर रही हूं? 1 में किसका भाग दे रही हूं? 0 का। 0 का भाग देते हैं तो क्या आता है? अनंत, या उसे बोलते हैं अपरिभाषित, ठीक है, जिसे परिभाषित नहीं किया जा सकता। आपको ये बात याद रखनी है कि अगर आपसे ये बोले 0 का उल्टा, तो 0 का उल्टा अनंत, और आपको बोले अनंत का उल्टा तो 0, ठीक है। इसका मतलब देखो ये चीज है, 1/0 आए तो इसको हम अनंत लिखेंगे, और 1/ अनंत आए तो इसको हम क्या लिखेंगे? 0, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। मैंने बोला था ये 3 याद रख लो, बाकी 3 निकालनी सिंपल है, तो बहुत सिंपल है। अब किसको निकालना है? कोट का। साइन का निकाला था, फिर कोस का कैसे किया था? साइन वालों को ऐसे उल्टा लिख दिया था इस क्रम में, फिर tan का निकाल लिया। अब कोट का निकालना है तो वापस कुछ नहीं करना, इसका उल्टा कर दो, यहां से शुरू हो जाओ। तो इसका मतलब यहां क्या आएगा? अनंत √3, 1/√3 और 0। ये किसके मान हो गए? कोट के। अब लास्ट
ये लास्ट दो। देखो ये 4 मैंने कैसे निकाले हैं, साइन का निकाल लिया था, कोस का मैंने उल्टा लिख दिया, टेन का निकाल लिया, कोट का मैंने यहाँ से उल्टा लिख दिया। अब सेक और कोसेक के कैसे रखने हैं, सेक और कोसेक, सेक किसका उल्टा होता है, सेक उल्टा होता है कोस का, सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा, एक तो ये हो गया। और कोसेक किसका उल्टा होता है, कोसेक होता है साइन का, ठीक है। तो यूं उल्टे करने हैं, व्युत्क्रम कर देने हैं, जो भी वैल्यू है उसका उल्टा कर दो, व्युत्क्रम कर दो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सेक, सेक उल्टा हो गया कोस का, एक का उल्टा एक, इसका उल्टा 2/√3, समझ में आया होगा, यूं उल्टा किया हमने। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, √2 बट्टे में एक शो नहीं करते बट्टे में, तो √2, इसका उल्टा 2। अब किसका उल्टा करना है, 0 का। तो अभी अभी बताया था 0 का उल्टा क्या होता है, अनंत, तो इसका मतलब यहां पे क्या आ जाएगा, अनंत। ये किसके मान हो गए, सेक के। अब आगे चलते हैं, किसका, कोसेक का। कोसेक किसका उल्टा था, साइन का। तो चलो इन सब के मानों का उल्टा कर दो। 0 का उल्टा क्या हो गया, अनंत, इसका उल्टा 2, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2/√3 और एक का उल्टा 1। ये आपकी टेबल है। टेबल आपको क्लियर हो गई होगी। मान कैसे याद रखने हैं, एक दूसरे से रिलेट करके। कैसे रिलेट करोगे, देखो साइन में जो 30 का मान है ना, वो कोस में 60 का होगा। साइन 30 डिग्री का मान और कोस 60 का मान बराबर होगा। साइन में जो 60 का होगा वो कोस में कितने का होगा, 30 का, ठीक है। साइन और कोस के 45 डिग्री के जो मान है वो सेम होंगे, है सेम। फिर बच्चे कौन, ये 2 बच्चे, तो ये भी सेम है। साइन में जो 0 का होगा वो कोस में किसका होगा, 90 का, और साइन में जो 90 का होगा वो कोस में किसका होगा, 0 का। तो ऐसे याद रहेंगे। टेन में भी सेम चीज है। टेन में देखो, टेन में जो 60 का है वो कोट में किसका होगा, 30 का। टेन में जो 30 का है वो कोट में किसका होगा, 60 का। दोनों के 45 के मान सेम होंगे, तो एक एक है। वापस 90 और 0 की बात करें तो टेन में जो 0 का होगा वो कोट में किसका होगा, 90 का, और टेन में जो 90 का होगा वो कोट में किसका होगा, 0 का। तो ये मान ऐसे याद रह जाएंगे। बच्चे ये दो तो मत याद करो, चाहे आपको अगर साइन का मान याद है, कोस का मान याद है, तो इनका उल्टा याद रख लो। मतलब कैसे याद रखोगे, आप सोचो जैसे साइन 45 है, तो साइन 45 का मान हो गया 1/√2, और मुझे कोस 45 का चाहिए, तो 1/√2 का मैंने उल्टा कर दिया, तो इसका मतलब कोस जो हमारा साइन का उल्टा जैसे कोसेक है, तो साइन 45 का मान हो गया 1/√2, और कोसेक का निकालना है, कोसेक 45 का, तो कोसेक 45 का हो जाएगा √2। तो देखो कोसेक 45 का मान √2 है, ठीक है। ये आपकी टेबल है। आके आपके क्वेश्चंस, तो